प्रिय छात्रों, कल हम पढ़े थे डीजी भारतम का पहला अनुच्छेद, जिसमें हम बात किए थे कि पहले किस प्रकार से मौखिक रूप में पढ़ाया जाता था और सुन सुन के पढ़ाई को याद रखा जाता था। धीरे धीरे तालपत्र भोजपत्र पर लिखना शुरू हुआ, उसके बाद कागज़ कलम का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद टंकण यंत्र का आविष्कार हुआ और उसके बाद कंप्यूटर, और आज हमारे हाथ में मोबाइल स्मार्टफोन जैसे यंत्र है। तो इस तरह से मनुष्य अपने आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ता ही जा रहा है। आज हम दूसरा तीसरा जो पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, उसको देखते हैं। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आजकल हम दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता हमें नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। पैसों की जगह आजकल हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस सब का इस्तेमाल करते हैं। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोश बैंक के भी सारे कार्य, लगभग सारे कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही पूरे किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगः इत्युक्ते आप अनेक प्रकार के एप्लीकेशन्स है मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुत तरह के एप्लीकेशन्स है जो कि हमें सहायक होते हैं मुद्राहीन विनिमय के लिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए, जो कि हमें सहाय करते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी है, कहीं ट्रैवल करनी है आपको, तो आपको ट्रेन टिकट या एरोप्लेन में जाना है कहीं, हवाई टिकट, उस सब की ज़रूरत नहीं है। बस टिकट, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको टिकट कहाँ से मिल जाए? सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। हर टिकट हमारे चल दूरभाष यंत्र में, चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल फ़ोन, चल दूरभाष यंत्र, दूरभाष यंत्र होता है फ़ोन, मोबाइल होता है चल मतलब जिसको हम साथ में लेके कहीं भी जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, फ़ोन होता था, टेलीफोन होता था, घर में रहता था, उसको हम एक जगह से दूसरे जगह लेके नहीं जा पाते थे। लेकिन मोबाइल फ़ोन इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसको हम एक जगह से दूसरे जगह ले पाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं चल दूरभाष यंत्र। चलता फिरता दूरभाष यंत्र है। तो इसमें सारे टिकट्स हमारे सेव होके रहते हैं, हमारे ईमेल में, मैसेजेस में, ये सब रहते हैं। यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, जिसको दिखाकर हम बहुत ही सुखपूर्वक अपनी यात्रा का आनंद उठाते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मोबाइल का मैसेज दिखा दो, ईमेल में अपने टिकट जो है उसको दिखा दो, तो अपना काम हो जाता है। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। और चिकित्सालय में, हॉस्पिटल्स में रुपयों की आवश्यकता, रुपये का अर्थात पैसों की आवश्यकता आजकल अनुभूत नहीं होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस का जो कार्ड होता है उसको दिखा देते हैं, तो अपना काम हो जाता है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। हर जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से शुल्क दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, फी पेमेंट आप कर सकते हैं। तद्दीनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयंत्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वो दिन दूर नहीं है जब हम एकमात्र दूरभाष यंत्र को लेकर पॉकेट में अपना हर काम को करके घर में आके पहुंच जाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। हमारे पॉकेट में पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादयोः आवश्यकता अपि न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक लेके कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैंक
अपने पॉकेट में होगी, बैंक अपने मोबाइल में होगा। आपको पासबुक चाहिए मोबाइल में है, आपको पैसे चाहिए मोबाइल में है, पैसे किसी को देना है मोबाइल से हो सकता है, पैसे किसी से लाना है वो भी मोबाइल से हो सकता है। तो अपना सारा काम मोबाइल के माध्यम से हो जाएगा। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्ता प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जो किताबें होती है वहाँ जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न्यूज़पेपर्स खरीद के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपके मोबाइल में होगा, ई लाइब्रेरी होगा, ई न्यूज़पेपर होगा, सब कुछ आपके मोबाइल में होता है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए आपको कागज़ और पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी और पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई नया शब्द का अर्थ ढूंढना है, कुछ नया कुछ ढूंढना है, तो आपको शब्दकोश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके मोबाइल में ही सब कुछ होगा। आजकल हम लिखने के लिए भी नोट जो एप्लीकेशन होता है मोबाइल में हो या फिर आईपैड में हो, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो संग्रहित होकर रह जाता है। हमें पेन की ज़रूरत नहीं, हम उसमें मिटा भी सकते हैं, हम उसमें नए तरीके से लिख भी सकते हैं। तो कागज़ और पेन की ज़रूरत नहीं। और शब्दकोश, ये जो आपका डिक्शनरी आपको मोबाइल में मिल जाता है, इसीलिए उस सब की ज़रूरत भी आगे चल के नहीं पड़ेगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग, जिस रास्ते के बारे में हम जानता नहीं, हमें कहीं पहुंचना है, तो आजकल गाड़ी में नेविगेशन सिस्टम होता है, मोबाइल में नेविगेशन सिस्टम है। जिनके गाड़ी में टच स्क्रीन्स की सिस्टम नहीं है वो क्या करते हैं, मोबाइल में ऑन कर देते हैं और उस जगह तक पहुंच जाते हैं ढूंढ के, क्योंकि मैप के जरिए आप दुनिया में किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सब कुछ एक ही यंत्र के माध्यम से हो सकता है। शाकादि क्रयार्थम, साग सब्जियाँ खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम घरों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, होटल में आपको रूम बुक करने के लिए, और चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल का बिल देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय या महाविद्यालय का शुल्क प्रदान करने के लिए, फी डिपॉजिट करने के लिए, किंग बहुना दानम अपि दातुम, और क्या दान भी देने के लिए। जैसे अभी कोविड-19 कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गई है, तो उस समय हमारे हर प्रकार के जितने भी ई ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स है उसमें एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि डोनेट करिए। डोनेट कैसे? आपके एक क्लिक से डोनेट हो सकता है। तो दान देने के लिए दान बक्से तक चलकर जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे जगन्नाथ मंदिर में आप लोग देखे होंगे एक हुंडी होती है, हुंडी में पैसा डालो तो जगन्नाथ जी के संस्था को जाएगी। लेकिन आप घर बैठे बैठे भी किसी मंदिर के लिए हो, किसी संस्था के लिए हो, दान दे सकते हैं आपके मोबाइल के ऐप्स के ज़रिए। तो कहीं दान देने के लिए भी आपको मोबाइल की ही ज़रूरत पड़ेगी। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारत, इस दिशा में, डिजिटल इंडिया की दिशा में हम भारतीय बहुत ही द्रुत गति में आगे बढ़ रहे हैं। ये दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब पूरे भारत में डिजिटल इंडिया की धूम होगी और पूरे भारत में लोग डिजिटल इंडिया के जो मार्ग है उसी मार्ग पर चल रहे होंगे। डिजि भारतम तब पूरी तरह से सफल होगा। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।